जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी पे। सीईटी का एग्ज़ाम आपका करीब आ गया है। 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाएँगे। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है 2 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएँगे। इसके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। या तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं हरियाणा के एग्ज़ाम्स में, या भाई इनके आने की संभावना बनी रही है। और ये ऐसे क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन इजीली इसी पीडीएफ से, इसी वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे भाई। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले आता है पीरो, पीर फकीरों की धरती तावड़ू, मेवात है भाई। जो आपकी पीर फकीरों की धरती है वो मेवात की धरती है। मज़ारों का शहर, सबसे ज़्यादा मज़ार भी मेवात में है। छुई मुई का तालाब है जो वो मेवात में है। पहला चल न्यायालय मेवात के अंदर खोला गया था भाई। 2 अक्टूबर 2004 को मेवात की घोषणा हुई थी कि भाई 2004 में मेवात बनेगा। अभी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे मेवात से आए हुए हैं। 4 अप्रैल 2005 को मेवात बना था भाई। क्वेश्चन आ सकता है कि मेवात जिला कब अस्तित्व में आया। आजकल इतने इजी क्वेश्चन डालते नहीं है हरियाणा सरकार, फिर भी भाई याद होना चाहिए। किस नस्ल की गधी के दूध से कॉस्मेटिक बनेगी भाई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। किस नस्ल की गधी से के दूध से कॉस्मेटिक बनेगी, तो हलारी नाम है भाई उसका। असम अनुसंधान केंद्र आपका हिसार के अंदर स्थित है। 1986 में ये बना था भाई। गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है वो करनाल के अंदर रहेगा भाई आपका। और कोयम्बटूर के अंदर, इंडिया के अगर बात करते हैं तो कोयम्बटूर के अंदर आता है। सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर से होता है भाई। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है भाई। एशिया की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है यमुनानगर के अंदर है। जो रोजगार के नए अवसर देने के लिए हरियाणा की नई योजना हर नीति हर हर सॉरी हर हित स्टोर योजना चली है भाई। 2024 तक हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करने का लक्ष्य है भाई। संत कबीरदास गरीबदास छुड़ानी गांव झज्जर में है भाई। संत गरीबदास छुड़ानी गांव है झज्जर में। बावली साहिब गुरुद्वारा है भाई पेहवा के अंदर। पेहवा आपके कुरुक्षेत्र के अंदर रहने वाली है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा के अंदर है। दमतान साहिब गुरुद्वारा जींद के अंदर है। और दमतान साहिब गुरुद्वारा काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कपाल मोचन गुरुद्वारा भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, यमुनानगर के अंदर है। और कपाल मोचन यहाँ पे मेला भी लगता है भाई। कपाल मोचन का मेला लगता है यमुनानगर के अंदर। और यहाँ पे श्वेत हनुमान की मूर्ति है, श्वेत हनुमान का मंदिर है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल के अंदर है भाई। मंजी साहिब का गुरुद्वारे का भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है भाई। और गुरुद्वारा मंजी साहिब एक रोहतक के अंदर है। मंजी साहिब एक मांझी साहिब है भाई, ये अम्बाला के अंदर है। गुरुद्वारों का शहर कैथल को भाई गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अम्बाला के अंदर है। प्राकृतिक पानी की हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। प्राकृतिक पानी की जो अपना एक नेचुरल इन्वायरमेंट देती है, तो भिंडावास है ये आपकी झज्जर के अंदर रहने वाली है। सबसे सुंदर झील है ये आपकी। सबसे बड़ी झील दमदमा झील रहेगी भाई जो गुड़गांव के अंदर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो टिक्कर ताल है पंचकुला के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक स्टेट में पूछा गया था लास्ट टाइम कि टिक्कर ताल झील कहाँ प्रेजेंट है, तो पंचकुला के अंदर टिक्कर ताल झील प्रेजेंट है। एचएसएससी के अनुसार हरियाणा में झील सिर्फ 5 है भाई। खेल तमाशा रचना बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखी गई थी भाई। और जिसमें गुड़ियानी रेवाड़ी का जिक्र हुआ था भाई, उसके संबंध में थी ये। हरियाणा की प्रथम महिलाएं पायलट प्रियंका बेनीवाल सूली खेड़ा फतेहाबाद की है भाई। जो पहली महिला पर्यटक बनी है सूली खेड़ा की है भाई, वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। हरियाणा की सबसे युवा सरपंच बनी है जो वो रेखा रानी है, फतेहाबाद की है। ये पुराने आंकड़े हैं भाई, यहाँ तक ही आएगा भाई आपका, क्योंकि नए आंकड़े तब तक एग्जाम आपका सेट हो चुका है, वो डाल नहीं सकते। कलात्मक बैठक भवन है झज्जर के अंदर। सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा रहे हैं भाई आपके। पहला उपन्यास झाड़ू फिरी था, वो राजा राम शास्त्री ने लिखा था। ईंट की खेती रचना राजा राम शास्त्री ने भाई। ये रचनाएं भी आ सकती हैं कि ईंट की जो खेती है वो रचना किसने लिखी है, राजा राम शास्त्री ने।
मटिया का किला पलवल में है भाई, डबचिक झील पलवल के अंदर, द्रौपदी घाट पलवल के अंदर रहेगा। गुग्गा पीर किसके रक्षक माने जाते हैं? गाय के। भाई ये क्वेश्चन आई थिंक डी ग्रुप में आया हुआ था कि गुग्गा पीर किस, या कलरक में आया होगा, गुग्गा पीर किसके रक्षक माने जाते हैं? तो गाय के रक्षक। गुग्गा पीर की सवारी नीला घोड़ा है भाई। गुग्गा पीर के गुरु का क्या नाम है भाई? गुरु गोरखनाथ है। गुग्गा पीर की माता बच्छल देवी है भाई। और गोरखनाथ के गुरु है जो मच्छंदर नाथ है। लिबर्टी जूता भाई करनाल के अंदर बनता है, 1954 में स्टार्ट हुआ था भाई बनाना। बाटा फरीदाबाद में है, बाटा की जो कंपनी है जिसकी हवाई चप्पल्स बनती है। हवाई चप्पल महेंद्रगढ़ के अंदर भी बनाई जाती है भाई। हरियाणा जेल व जेलरों का नाम किस तर्ज पर बदलेगा? तो पश्चिम बंगाल की तर्ज पर इनका जेल और जेलरों का नाम बदलेगा भाई। हरियाणा के पहले समाचार पत्र का नाम था हरियाणा है। हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी जो भिवानी से प्रकाशित हुआ था, तो बनारसी दास गुप्ता जी ने प्रकाशित किया था भाई। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर जो हरियाणा का मासिक था, जो महीने में एक बार निकलने वाला समाचार पत्र था, रंगीला मुसाफिर 1950 में हरियाणा संस्थापक थे इसके प्यारे लाल। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश रेवाड़ी से संस्थापित हुआ था और जिनके स्थापना की थी जियालाल जैन ने। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध क्वेश्चन आए हुए हैं। शहीदों का मंदिर है जो यमुनानगर के अंदर है। सिटी ऑफ वॉर हेरिटेज भिवानी को बोलते हैं। शहीदों का गांव तिगांव है भाई फरीदाबाद के अंदर। वीर नगरी रेवाड़ी। सैनिकों का गढ़ कोसली जो रेवाड़ी के अंदर आता है भाई। शहीदों का शहर है झज्जर। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका जमुना तट। भाई ये अकादमी के ये याद रखना कि कौन सी अकादमी किस पे है और किसका मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि पिछली बार साहित्य अकादमी के बारे में पूछा गया था जिनके जो हेड है वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य की पत्रिका शब्द बूंद है। हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका जो है हरिगंधा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिका है कथा समय और सप सिद्धू सिंधु। HAU यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर है, हरियाणा की हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपनी जो पत्रिका निकाली है वो है हरियाणा खेती। KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की पत्रिका है भाई कलानिधि कैरियर 360 जनरल रिसर्च। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पत्रिका है जो भाई आपका HBSC है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन भिवानी के अंदर है। संध्या दैनिक और हरियाणा की आवाज। 1857 के शहीदों का जिक्र किसमें है भाई? चांद मासिक पत्रिका में। इसके बाद बात करते हैं GBTL टेक्सटाइल मिल है भाई भिवानी के अंदर 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। TITS टेक्सटाइल जो मिल है भिवानी के अंदर 1943 में इसकी स्थापना की गई थी भैया। हरियाणा का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क है खरखोदा के अंदर, जो खरखोदा आता है सोनीपत के अंदर, जो 910 एकड़ के अंदर बनाया गया भाई। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है शौरी मार्केट जो आपकी रोहतक के अंदर रहेगी। कर्ण तालाब और झील करनाल के अंदर है भाई। गुरुकर्ण तालाब रोहतक में है भाई, ये बात याद रखियो भाई। गुरुकर्ण तालाब की बात करें तो रोहतक में, और कर्ण तालाब की बात करें सिर्फ तो आपका करनाल में रहेगा। कर्ण का टीला मिर्जापुर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। राजा कर्ण का किला है भाई वो भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। कर्णकोट नामक स्थान है जो भटकला फतेहाबाद के अंदर रहेगा। भट्टूकला, ये इसमें भट्टूकला में एक और अपडेट आई थी कि यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वो इंडिया के फेमस 3 पुलिस स्टेशन में एक आया है भाई भट्टूकला फतेहाबाद का। हरियाणा में मसाला मंडी सोनीपत के अंदर है। हरियाणा में फूल मंडी गुरुग्राम। हरियाणा में सेब मंडी पंचकुला। हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विजिलेंस करनाल के अंदर है भाई। हरियाणा के में सेंटर ऑफ बेफेलो फॉर फूड्स सिरसा के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत में है।
हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। वेद व्यास की जो है वंशथली कुरुक्षेत्र में, वशिष्ठ थे जो उनका पेहवा के अंदर, पेहवा आपका कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र पेहवा कुरुक्षेत्र, ययाति पेहवा कुरुक्षेत्र, मार्कंडेय दधीची, मार्कंडा आपकी कुरुक्षेत्र में ही रहेगी। और मार्कंडेय यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो आपकी अंबाला में चली जाएगी भाई। चैतन्य महाप्रभु कुबेर कुटिया कुरुक्षेत्र में। अगस्त्य ऋषि थे कुरुक्षेत्र में। उदलक थे जो आपके महेंद्रगढ़ में। चमन डोसी जो डोसी की पहाड़ी पे थे भाई, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है चमन का, महेंद्रगढ़। पिपलाद बागोत महेंद्रगढ़ में। कपिल मुनि कलायत के अंदर थे कैथल में। दुर्वासा दुबलधन रोहतक में। चौरंगीनाथ स्थलभोर रोहतक, चौरंगीनाथ का क्वेश्चन आ सकता है भाई अब की बार। पराशर ऋषि बहलोलपुर में थे करनाल में। गौतम ऋषि थे गोंधर में थे करनाल में। और परशुराम थे जो आपके राम राय हजीन में। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो हिसार में भाई निभाई थी। ये आपका क्वेश्चन हरियाणा कलरक में आया हुआ है 21 सितंबर 2019 में भाई। लाला लाजपत राय से जितने क्वेश्चन आते हैं, अगर कुछ आपको समझ नहीं आता तो हिसार उसका आंसर लगा दो। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। लाला लाजपत राय के 28 जनवरी 1865 को कर्म भूमि हिसार में जन्म हुआ था इनका। लाला लाजपत राय 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिस्सा लिया था इन्होंने। फूल नामक आभूषण महिलाएं द्वारा सिर पर पहना जाता है भाई। फूल पहना जाएगा सिर में। मुर्की पहनेंगे भाई पुरुष, पहनेंगे कानों में। छलकड़े महिलाएं पहनेंगी पैरों में। कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है भाई। दादू दयाल पंथ की स्थापना हुई थी 1573 में। दादू दयाल संप्रदाय का दूसरा नाम ब्रह्म संप्रदाय था भाई। संत दादू दयाल का नाम 1544 ईस्वी में हुआ था भाई। इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी है जो आपकी 2013 में बनी थी भाई। इंदिरा गांधी रीजनेबल सेंट्रल है भाई करनाल के अंदर, 1991 में जो बना था। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है भाई जांडली झज्जर में, जिसमें 1500 मेगावाट प्रोडक्शन होता है। इंदिरा गांधी पार्क है अम्बाला के अंदर। इंदिरा गांधी जो नहर है राजस्थान की जीवन रेखा बोला जाता है जिसको, जो हरियाणा से सिरसा होती हुई राजस्थान जाती है भाई। पुरानी बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र बनाया गया है गुरुग्राम के अंदर। सीमेंट और निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद बल्लभगढ़ के अंदर है भाई। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर करनाल में। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में। कैटल फार्म हिसार में। असौ का हिसार में। अंतरिक्ष से हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हिसार के अंदर रहेगा भाई। अब मस्जिदों की बात करें, मस्जिद इंपोर्टेंट करेंगे भाई। काबुली बाग पानीपत के अंदर है, काफी बार पूछी गई है। 3 मंजिला लाल मस्जिद सोनीपत में। रंगीसा मस्जिद तोशाम में। कुतुब मीनार की हूबहू नकल पर आधारित मस्जिद काजी मस्जिद रोहतक में बनाई गई थी भाई। दीनी मस्जिद भी रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक के अंदर। लाल मस्जिद रेवाड़ी में। देखो भाई, 2 हो गए लाल मस्जिद के नाम से। एक तो भाई आपकी थी जो रोहतक में है, और एक लाल जो मस्जिद रेवाड़ी में 1570 में अकबर ने बनवाई थी भाई। काजी मस्जिद है जो दूजाना में है। सराय अलीवर्दर की मस्जिद है गुरुग्राम में। लाठ की मस्जिद है हिसार में। पीर नोकजा पीर की मजार है अम्बाड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे गड़ी चढ़ाई जाती है, क्वेश्चन आ सकता है। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार मधुबन करनाल के अंदर है भाई। बोली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत के अंदर है। चार कुतुब इमारत है हासी के अंदर। लांग हट खुदा अली शेर की दरगाह चंडीगढ़ में है। और भाई शेख मूसा की मस्जिद नूह के अंदर है। संत मीर शाह की मस्जिद फतेहाबाद में। शेख जुनैद की मस्जिद नागौरी गेट हिसार के अंदर। 960 वर्ष पुरानी मजार है बाबा मीर नवबहार की मस्जिद है गुलाची का भाई, कैथल के अंदर रहेगी। इंपोर्टेंट की बात करेंगे सिर्फ गुरुद्वारा लखन साहिब आपका अम्बाड़ा में है। गुरुद्वारा की बात हमने शायद कर ली है एक बार।
और भाई ये मंजी साहिब लाखन माजरा रोहतक के अंदर, चोरमार साहिब सिरसा, चिल्ला साहिब सिरसा, टोपियो वाला गुरुद्वारा कैथल, गुरुद्वारा पातशाह दसवीं सुलह सिरसा के अंदर, गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के अंदर, गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल के अंदर। और कैथल गुरुद्वारों का गढ़ बोलते हैं। कैथल के अंदर सबसे नहीं ज़्यादा तो है नहीं, बट इनको गुरुद्वारों के शहर बोला जाता है। ये भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और सीटी में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह की हर लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।